नमस्कार, मैं हूं जम्मू आनंद, करता हूं सीधी बात। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों ने जो शपथ विधि ली थी सरकार स्थापन करने के लिए, उसकी पूरी जानकारी और सहमति माननीय शरद पवार जी को मालूम थी और उनकी सहमति से किया गया। ये बयान ऐसे समय में आया जब पूना जिले में 2 उपचुनाव होने जा रहे हैं और दोनों भी उपचुनाव बदलती हुई महाराष्ट्र की राजनीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक कस्बा और दूसरा पिंपरी चिंचवड़, दोनों ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत हासिल की थी। ये बयान बहुत ही सोचा समझा बयान है, क्योंकि इस बयान के माध्यम से ऐन चुनाव के प्रचार पर देवेंद्र फडणवीस बने रहना चाहते और चुनाव प्रचार के केंद्र में वो बने रहना चाहते हैं। ये बयान अगर बहुत स्पष्ट रूप से कहें तो ये देवेंद्र फडणवीस का फ्रस्ट्रेशन झलकता है इसमें, क्योंकि महाराष्ट्र का बच्चा भी इस बात को समझता है कि शरद पवार जैसे देश के एक वरिष्ठ नेता, वो अगर कोई कदम, कोई रणनीति बनाए हैं तो रणनीति का हिस्सा सिर्फ शपथ लेने का नहीं हो सकता। अगर वो कोई रणनीति होती तो सरकार बनाने की होती। हम सब ने उस समय देखा है कि जब शपथ विधि हुई सुबह सुबह 4 बजे, तो 10-11 बजे से ही स्वयं शरद पवार जी इस काम में जुट गए थे कि एनसीपी के जो विधायक है वो पार्टी में है और उनकी निष्ठा उनके साथ है। इसलिए उन्होंने जिस हॉल में मीटिंग बुलाई थी, लगभग सारे विधायक उस हॉल में आए और कहे कि हम पार्टी के साथ है और शरद पवार जी के साथ है, वो हमारे निर्विवाद नेता है। सवाल ये है कि इस चुनाव के बीच में इस प्रकार का बयान देवेंद्र फडणवीस ने क्यों किया? ये शुद्ध शरद पवार जी को बदनाम करने के हेतु से किया गया। इसके पीछे का हेतु चुनाव प्रचार में, खास करके पिंपरी चिंचवड़ की जो सीट है, वहां पर एक भ्रम की स्थिति निर्माण करने इस प्रकार का बयान इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने की क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि चाहे कस्बा हो चाहे पिंपरी चिंचवड़ हो, उसमें बीजेपी की जीत आसान नहीं है और अगर हाथ से निकल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्योंकि अगर शरद पवार जी ये भूमिका में होते कि बीजेपी से हाथ मिलाकर सरकार बनाने के, तब तो कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि बीजेपी के आमदारों की संख्या और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की
आमदारों की संख्या मिलाकर तो लगभग बहुमत के करीब करीब या बहुमत से ज्यादा हो जाता। तो इसलिए ये कहना कि शपथ विधि के लिए शरद पवार जी की सहमति थी, ये सरासर बचकाना स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट विपक्ष को हताश या विपक्ष में एक भ्रम फैलाने के इरादे से और खुद को एक विक्टिम के रूप में पेश करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके साथ 2 बार दगाबाजी हुई। एक बार कि शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन सरकार बनाते समय उन्होंने आघाड़ी तोड़ दी। और दूसरा जो विश्वासघात है वो ये कि शरद पवार जी ने सरकार बनाने के लिए सहमति दी, अजीत पवार को शपथ लेने की सहमति दी, लेकिन बाद में समर्थन नहीं दिया। ये उस पूना में जाकर, जिस पूना में अजीत पवार शरद पवार जी हो, तो ये एक सोची समझी साजिश रणनीति देवेंद्र फडणवीस की रही कि एनसीपी के गढ़ में जाकर शरद पवार जी को बदनाम किया जाए, एनसीपी के गढ़ में जाकर एक बार वो भतीजे मतलब अजीत पवार और शरद पवार में थोड़ी सी अनबन लगाने की वो कोशिश है। वो ये कोशिश है कि ऐन चुनाव के बीच शरद पवार जी का बयान और अजीत पवार का बयान अलग अलग आए और फिर पूरा जो चुनाव प्रचार है, पिंपरी चिचवड़ का हो या फिर कस्बा का हो, वो फिर शरद पवार और अजीत पवार में किस प्रकार से शीत युद्ध चल रहा है। कभी भी एनसीपी में भगदड़ मच सकती है, कभी भी एनसीपी के विधायक वापस बीजेपी के साथ आ सकते हैं। इस प्रकार का एक नैरेटिव डिस्कोर्स, जिसको बोलेंगे, एन चुनाव के बीच में खड़ा करने की एक साजिश थी, जिससे कि महाविकास आघाड़ी के समर्थक मतदाता उनमें एक प्रकार का संभ्रम निर्माण हो, ये उसके पीछे की एक साजिश थी। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिए हैं, वो बयान में कोई दम नहीं है। वो बयान एक हेतु ध्यान में रखकर किया गया, शरद पवार जी के स्टेचर के साथ खिलवाड़ करने के इरादे से किया गया है। लेकिन जिस प्रकार की खबरें आ रही है, पिंपरी चिचवड़ और कस्बा दोनों मतदार संघ में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार, उनकी स्थिति काफी अच्छी है और चुनाव परिणाम बड़े रोचक होने की संभावना है। धन्यवाद।